आज हम एक ऐसी दहला देने वाली इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका नाम है मरियम द अनटोल्ड स्टोरी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। जब सच्चाई आपके सामने आएगी ना, तो यकीन मानिए पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मरियम के जन्म से। पहली नजर में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये साफ हो गया कि उसके साथ कुछ ऐसा था जो इस दुनिया का नहीं था। सोचिए, एक बच्ची पैदा होती है और एक पल के लिए उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। ये एक बहुत ही बुरा संकेत था, आने वाले अंधेरे की पहली झलक। जन्म से ही उसे एक ऐसा साथी मिल गया जो किसी को दिखाई नहीं देता था, और इसी अदृश्य साथी की वजह से मरियम का बचपन बिल्कुल अकेला बीता। कोई बच्चा उसके पास नहीं फटकता था, उसे शैतान की दोस्त कहकर बुलाया जाता था, और ये नाम उसके दिल में एक जख्म की तरह बन गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये साथी था कौन? जब मरियम के परिवार ने एक धार्मिक विद्वान उस्ताद जी से मदद मांगी, तो उन्होंने एक ऐसे भयानक सच का खुलासा किया जिसे सुनके सबके होश उड़ गए। मरियम के साथ कोई आम जिन नहीं था, बल्कि इफ्रीत था, जिन्नों का बादशाह। एक ऐसी पुरानी और ताकतवर सत्ता जो इंसानों से भी पुरानी है। वो सिर्फ एक साया नहीं, बल्कि तबाही की एक जीती जागती शक्ति है। अब जैसे जैसे मरियम बड़ी होती गई, इफ्रित का साया और भी गहरा और खतरनाक होता गया। वो अब सिर्फ एक ना दिखने वाला दोस्त नहीं था, बल्कि एक भयंकर ताकत बन चुका था। इफ्रित ने अपनी असली ताकत पहली बार स्कूल में दिखाई। जब कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तो मरियम की आवाज अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट में बदल गई। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पूरी की पूरी क्लास पर जैसे किसी शैतान का साया पड़ गया, और बच्चे चीखते चिल्लाते हुए खुद को ही लहूलुहान करने लगे। इस डरावनी घटना के बाद उस्ताद जी को बुलाया गया। उन्होंने इफ्रित को निकालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जिन तो जैसे उनकी शक्ति का मजाक उड़ा रहा था। उस्ताद जी के जो सहायक थे वो खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़े। इफ्रित ने उस दिन ये साफ कर दिया था कि उसे कोई इंसान नहीं रोक सकता। अब कहानी मरियम की जवानी की ओर बढ़ती है। यहाँ उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण तो आती है, लेकिन यही किरण इफ्रीत की जानलेवा जलन को और भी भड़का देती है। मरियम की जिंदगी में बेगस एक उम्मीद की तरह आया। उसका प्यार सच्चा था। वो मरियम को हर हाल में बचाना चाहता था, लेकिन अंधेरे में छुपे इफ्रित के लिए ये प्यार एक खुली चुनौती थी। उसकी तो बस एक ही जिद थी, मरियम सिर्फ मेरी है, और जो भी उसे मुझसे छीनने की सोचेगा भी, उसकी मौत पक्की है। बेगस ने मरियम को बचाने की आखिरी कोशिश में उसे शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये इफ्रित के लिए एक खुली जंग का ऐलान था। अगले ही दिन इफ्रित ने बेगस के शरीर पर ही कब्जा कर लिया और उसे सबके सामने खुद को बेरहमी से खत्म करने पे मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक पैगाम था कि मरियम से प्यार करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। बेगस की उस भयानक मौत के बाद भी इफ्रीत नहीं रुका। उसने उस्ताद जी को भी अपना शिकार बना लिया। मरियम के पास दो ही तो रक्षक थे, और अब दोनों जा चुके थे। वो उस शैतान के सामने बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह गई थी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब उस्ताद जी का एक छात्र फरहान आखिरी उम्मीद बनकर सामने आया, और उसके पास एक आखिरी और बहुत ही जोखिम भरा प्लान था। दरअसल उस्ताद जी ने मरने से पहले फरहान के लिए एक खत छोड़ा था। उसमें उन्होंने इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र रास्ता बताया था। एक ऐसी शादी जो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और पूरे विश्वास पर टिकी हो। ऐसा पवित्र बंधन एक एक तरह की आध्यात्मिक ढाल की तरह काम कर सकता था, जो इफ्रत की शैतानी ताकत को भी रोक सके। शादी का दिन आया, लेकिन ये कोई आम शादी बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ इफ्रित ने मरियम को अपनी दुनिया में खींच लिया था, और दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में फरहान अकेले ही शादी की सारी रस्में निभा रहा था। लेकिन किसी तरह उसकी आवाज जिन्नों की दुनिया में कैद मरियम तक पहुंच रही थी। मरियम ने हिम्मत नहीं हारी और साथ साथ कस्में दोहराईं, और जैसे ही शादी पूरी हुई, इस पवित्र बंधन की शक्ति ने एक धमाके की तरह इफ्रित को हरा दिया। तो बड़ा सवाल ये है कि इफ्रित जैसा शक्तिशाली जिन आखिर हार कैसे गया? खैर, इसके पीछे कुछ वजह हो सकती हैं।
शायद उसका घमंड टूट गया, या शायद इसलिए कि इफरत डर से ताकत लेता था और मरियम और फरहान के विश्वास ने उसके डर को ही खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, और उस दिव्य शक्ति के आगे कोई भी शैतान नहीं टिक सकता। तो फरहान और मरियम की शादी हो गई। इफरत हार गया। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? आजादी हमेशा कहानी का अंत नहीं होती। तो सवाल फिर वही है, क्या मरियम को उस साए से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया? कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब आता है। ये पूरी कहानी जो हमने सुनी वो खुद असली मरियम सुना रही हैं, और वो बताती हैं कि शादी के बाद इफरत उन्हें शारीरिक रूप से तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन वो कभी गया ही नहीं। आज भी हर पल वो उसकी मौजूदगी को अपने आसपास महसूस करती हैं। कहानी कभी खत्म नहीं हुई, वो आज भी उसी साए के साथ जी रही हैं।